और अनसिक्योर लोन क्या होता है। सिक्योर लोन यानी कि देखिए नाम से पता चल रहा है, सिक्योर लोन यानी कि सुरक्षित ऋण, अनसिक्योर लोन यानी कि असुरक्षित ऋण। आप लोगों ने लोन के बारे में सुना होगा, घर के लिए भी हम लोन लेते हैं, बिजनेस के लिए भी लोन लेते हैं, तो उसी का ये पार्ट है सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। सबसे पहले अपन समझते हैं कि सुरक्षित ऋण यानी कि सिक्योर लोन क्या होता है। आज मुझे पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैंने आप लोगों से बोला, आप लोग कंपनी पर्सन हैं या बैंक है, सपोज देन कि आप लोग बैंक हो, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैं आप लोगों के पास में गया, मैंने आप लोगों से बोला कि मुझे 5 लाख पैसे, मतलब 5 लाख रुपए चाहिए मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो आप क्या बोलेंगे कि ठीक है सर, मैं आपको 5 लाख रुपए तो दे दूंगा, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आप ये पैसे जो हैं वो मुझे वापस रिटर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि आप मुझे मेरे नाम के अलावा कुछ नहीं जानते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मेरा आपके बैंक के अंदर, आपके ब्रांच के अंदर मेरा अकाउंट होगा, उसके अंदर 1 लाख 1.5 लाख रुपये पड़ा होगा, मैक्सिमम यही हो सकता है। लेकिन मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए, मैं आपके पास में आऊँगा बिज़नेस करने के लिए, पैसा आपसे लेना है मुझे, या फिर मुझे घर बनाना है उसके लिए पैसा लेना है, या बच्चों की शादी करनी है उसके लिए पैसा लेना है मुझे, तो उसके लिए तो ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट रहता है। तो मैं क्या करूँगा, अपने आप लोग जैसे कि मेरे ब्रांच हो तो मैं आप लोगों से संपर्क करूँगा कि मुझे 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो आप मुझे बताएंगे कि ठीक है, मैं पैसे तो आपको दे दूंगा, लेकिन सर इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि आप मुझे वो पैसे रिटर्न करोगे। तो मैं कोई चीज़ जो है वो आपके पास में गिरवी रखूँगा, या गोल्ड गिरवी रखूँ, या कोई ज़मीन के प्रॉपर्टी के जो पेपर हैं वो गिरवी रखूं। तो उससे क्या हो जाएगा कि अब आप लोग श्योर हो चुके हो, सिक्योर हो चुके हो कि अब ये बंदा अगर भाग भी गया तो मुझे मेरे पैसे तो वापस रिटर्न मिल जाने हैं, मैं इसकी प्रॉपर्टी बेच दूंगा और पैसे रिटर्न कर लूँगा। समझ में आ गया? बेसिक लेवल पे समझ में आया? इसको डिटेल में और समझेंगे, उससे पहले अपन ये समझते हैं कि अनसिक्योर लोन है। अब देखिए इसके अंदर तो क्या है कि आप लोगों ने मेरे से क्या करा, सिक्योरिटी के रूप में या तो गोल्ड रखवा लिया, मतलब कोई चीज़ गिरवी रखवा लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बंध गया, अगर मैं पैसा नहीं देता हूँ आप लोगों को, तो आप क्या करोगे कि वो ज़मीन जो है या जो गोल्ड है वो आप लोग बेच के और आप अपनी पैसे रिकवरी कर लोगे। दूसरा अपन बात करते हैं अनसिक्योर लोन के। अनसिक्योर लोन क्या होता है कि इसके अंदर मैंने आप लोगों के पास में आया ब्रांच में कि सर मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, आपने क्या करा कि मुझे पैसे दे दिए मेरी गुडविल के ऊपर, मतलब मेरा आपके ब्रांच के अंदर अकाउंट है, आप मुझे जानते हैं 4-5 साल से, मतलब मेरा व्यवहार अच्छा है, ठीक है। आपने नॉर्मल बेसिक लेवल पे जो आजकल सिविल चेक करते हैं उस लेवल पे आप लोगों ने सिविल चेक किया, मेरा सिविल भी अच्छा आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है, आप लोगों ने मुझे पैसे दे दिए। अब किसी भी कारण से मेरी स्थिति ख़राब हो गई कि मैं ये 5 लाख रुपए नहीं लौटा पा रहा हूँ आपको, तो अब आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आप तो मुझे बोल ही सकते हो रिकवरी करने के लिए कि भाई साहब पैसे जमा करा दो, पैसे जमा करा दो, लेकिन अब मेरे पास है ही नहीं, तो अब आप लोग लॉस में हो, आप लोगों के पास में कुछ नहीं रिकवर करने के लिए। तो वो क्या कहलाता है? असुरक्षित ऋण यानी अनसिक्योर लोन। समझ में आया? चलिए अब अपन क्या करते हैं, फिर से फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सिक्योर लोन की। अब देखिए सिक्योर लोन में क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा होम लोन, मॉर्गेज लोन, सुना है आप लोगों ने? ये सब क्या होते हैं? सिक्योर लोन होते हैं। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है कंपैरिजन किसके? अनसिक्योर लोन के। अनसिक्योर लोन जितने भी हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा रहता है, और सिक्योर लोन जो होता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। रीज़न क्या है कि जब मैं आऊँगा आपके पास में पैसा लेने के लिए, सिक्योर लोन में ले रहा हूँ, सपोज दैन कि मैं मॉर्गेज लोन ले रहा हूँ, घर के ऊपर लोन ले रहा हूँ, तो मैं आपके पास में आऊँगा, मैं बोलूँगा मुझे 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे दे दीजिए। आप बोलेंगे सर ठीक है, मैं आपको 5 लाख रुपए देने के लिए एग्री हूँ, बट मुझे कुछ सिक्योरिटी में चाहिए, कुछ गिरवी चाहिए, तो मैं अपने 25 लाख की प्रॉपर्टी आपके पास में गिरवी रख रहा हूँ, तो फिर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों दूँ? क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 25 लाख, मैं आपसे ले कितना रहा हूँ? 5 लाख। तो मैं क्या बोलूँगा, यार मुझे तो ये पैसा कोई भी दे देगा, आप बैंक ऑफ बड़ौदा आप नहीं दोगे तो SBI वाला दे देगा, SBI नहीं देगा तो HDFC दे देगा, कोई भी दे देगा। तो उसमें आप लोग भी क्या करते हैं, मतलब बैंक क्या करता है कि सिक्योर लोन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम रखता है। मॉर्गेज लोन हो गया, होम लोन हो गया, या फिर बिजनेस लोन जो आप लेते हैं वो हो गया। OD अकाउंट जो आप लोगों ने पहले समझा, OD अकाउंट भी एक प्रकार से आपका सिक्योर लोन होता है, क्योंकि OD अकाउंट जब बैंक आपको देता है ना OD लिमिट, तो उस टाइम पे भी वो गिरवी रखता है आपसे। मान लीजिए आपको 25 लाख की लिमिट उसने दे दिया, बट आपने तो सबको चेक काट के पूरे पैसे बराबर कर दिए, लेकिन बैंक को पैसे लौटाए ही नहीं, तो बैंक तो चल गया ना लॉस में। तो OD अकाउंट जो होता है वो भी सिक्योर लोन के अंदर ही आता है, कुछ हद तक वो भी सिक्योर लोन होता है, उसमें भी बैंक आपसे गिरवी रखवाता ही रखवाता है। अनसिक्योर को समझिए एक बार फिर से।
पर्सनल लोन का नाम सुना है आप लोगों ने, PL। बहुत सारे जो आप लोगों के पास भी फ़ोन पे मोबाइल पे मतलब कॉल आते हैं कि सर पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है क्या। तो पर्सनल लोन क्या होता है, आपका अनसिक्योर लोन होता है। इसमें जैसे कि आप आए मेरे पास, मैं आया आपके पास में कि यार मुझे पैसे चाहिए 5 लाख रुपए, आपने क्या करा कि मुझे पैसे दे दिए, पर्सनल लोन मुझे दे दिया। अब मेरे पास में पोजीशन नहीं है रिटर्न करने की, मैं क्या बोलूँगा, मार लो कूट लो, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, जो करना है कर लो, है ही नहीं मेरे पास तो पैसा, ठीक है। तो अब आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, आप किसी से ज़बरदस्ती पैसे वसूली नहीं कर सकते। अगर बैंक का आपने पैसा ले रखा है और आप उसको नहीं चुका पा रहे हैं तो कोई हार्ड रिकवरी आप लोगों से कोई भी नहीं कर सकता। हाई कोर्ट का साफ साफ आदेश है, कोई भी ज़बरदस्ती आप लोगों को रास्ते पे रोक नहीं सकता है, आपसे छीन नछोड़ नहीं कर सकता, चाहे कोई भी रिकवरी वाला क्यों ना हो। वो बदतमीजी इसीलिए करते हैं ताकि ठीक है पैसा जितना हो सके आ जाए। लेकिन अगर कस्टमर अपनी पे आ जाए, पर्सनल लोन है और कस्टमर अगर अपने पे आ जाए कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है और तू इस तरीके से नहीं कर सकता है, नहीं तो मैं कंप्लेंट कर दूंगा, तो रिकवरी वाला वापस उल्टे पाँव भागेगा, वहाँ पे रुक नहीं सकता क्योंकि वो कोर्ट का आदेश है। तो पर्सनल लोन हो गया, ये क्या हो गया, असुरक्षित ऋण हो गया। आप लोग मोबाइल फाइनेंस कराते हैं, सबसे सस्ता सा मतलब कि सबसे आसान एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूँ, आप लोग मोबाइल फाइनेंस कराते हो, किस्त नहीं भरते हो, वो क्या करता है, बार बार फ़ोन ही तो करता है, आगे आप लोगों के जेब से मोबाइल तो नहीं निकाल लेता या रोड पे रोक तो नहीं सकता, बस वो क्या करेगा जब भी, हाँ सर वो ले जाता, लेकिन सर एक किस्त तो चढ़ जाती, 2 भी चढ़ जाती, लेकिन तीसरी किस्त नहीं चढ़ती सर। ट्रैक्टर भी ले जाते सर, क्या 1-2 बार। ट्रैक्टर की बात अलग है, अपन कंज्यूमर लोन की बात करें, जैसे AC फ्रिज वगैरह अपन फाइनेंस कराते हैं, ट्रैक्टर वगैरह वो क्या हो गया, वो तो अगर आप नहीं करेंगे तो अगर उसके हाथ ही नहीं लगा, ट्रैक्टर ने आप